हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम एमसीक्यू करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, जिसमें हम मेनली कवर करेंगे न्यूनेटोलॉजी। न्यूबॉर्न से रिलेटेड जितने हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम ट्राई करेंगे इस वीडियो में उनके सारे एमसीक्यूज़ हम कर सकें। मतलब मेनली हर टॉपिक से हम 2-3 एमसीक्यू करें ताकि वो टॉपिक कवर हो जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट इन अ न्यूबॉर्न? ऑप्शन ए 80 to 100, ऑप्शन बी 100 to 120, ऑप्शन सी 120 to 160 एंड ऑप्शन डी 160 to 200। सो आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लास्ट 2 ईयर से नॉर्सेट में कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है और हो सकता है आगे भी रिपीट हो। सो व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट? दैट इज़ 120 to 160। सो हमें नॉर्मल जो वाइटल साइंस है, नॉर्मल वाइटल साइंस है जो न्यू बॉर्न के, वो आपको याद करने हैं। सो व्हाट इज़ नॉर्मल हार्ट रेट आपने देख लिया, इट इज़ 120 to 160 बीट्स पर मिनट। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो 110 to 150 तो ये भी ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हमारे रेंजेस दिया होता है। तो अगर क्वेश्चन में 120 to 160 है तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अगर 110 to 150 दिया हो तो वो भी करेक्ट है। ओके, सो अगला है रेस्पिरेटरी रेट, भी कई बार पूछते हैं न्यूबॉर्न का, वो है 40 to 60 साइकिल्स पर मिनट। ओके, सो एक क्वेश्चन आता है कि सीवियर ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हैं? अगर न्यूबॉर्न में सीवियर ब्रेडिकार्डिया हम किसको बोलेंगे? हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ओके, ये भी लर्न कर लो साथ साथ। देन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है 40 to 60 और हम टेकिपनिया किसको बोलेंगे न्यूबॉर्न में अगर हार्ट रेट है मोर देन 60 साइकिल्स पर मिनट। क्लियर? देन नॉर्मल SpO2 पूछा जाता है एट फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ, वो होता है 60 to 64%। ओके, सो दीज आर द नॉर्मल वाइटल साइन। देन अगर आपसे न्यूबॉर्न का बीपी पूछा जाता है, न्यूबॉर्न का अगर बीपी पूछते हैं तो वो कैसे लर्न करोगे? देखो, एडल्ट का होता है हमारे पास 120/80। सो इसका ना आप हाफ कर लो, लर्न करने के लिए ये 120 का हाफ 60, देन 80 का हाफ इज 40, तो आपको इसके अप्रॉक्स लेना 65/45 to 55 mm ऑफ Hg। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। क्लियर? देन आपके कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, लाइक नॉर्मल लेंथ कितना होता है बेबी का? लेंथ होता है 48 to 50 सेंटीमीटर। देन दिस इज द सेम लेंथ किसका? अम्बिलिकल कॉर्ड का भी यही लेंथ होता है। ठीक, अगर हेड सर्कमफ्रेंस पूछते हैं वो कितना होता है बर्थ पे? 33 to 35 सेंटीमीटर। क्लियर? सो आपको एक क्वेश्चन से रिलेट करके पूछना है कि पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो हमने यूजुअली नॉर्मल जो वाइटल साइंस है उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कवर किए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ वुमेन डिलीवर्ड अ बेबी ऑफ 2.2 kg वेट, हर LMP इज नॉट नोन, to know the maturity of baby, which of the following are used? ऑप्शन है सोल क्रीजेस, ऑप्शन बी ईयर कार्टिलेज, ऑप्शन सी ब्रेस्ट नोड्यूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द फॉलोइंग। कि एक बेबी ने एक वुमेन ने बेबी डिलीवर किया है 2.2 kg का, लेकिन हमें उसका वो नहीं पता LMP क्या है, तो हम इसका मेच्योरिटी कैसे बताएंगे कि बेबी प्री मेच्योर है, टर्म है या फिर पोस्ट टर्म है, कैसे बताएंगे? सो सोल क्रीज देख के, ईयर कार्टिलेज देख के, ब्रेस्ट नोड्यूल देख के, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि देखो आपको प्री टर्म और टर्म में कुछ डिफरेंसेस पता होना चाहिए एंड पोस्ट टर्म में। देखो, जो प्री टर्म बेबी होता है ना, उसमें क्या होता है, जो सोल क्रीज है वो मतलब क्रीज नहीं मिलेगी अच्छे से, रेड होगा, लेकिन टर्म में जो है ना वो फुल्ली डेवलप्ड क्रीज मिलेगी। देन ईयर कार्टिलेज को देखेंगे, और ब्रेस्ट नोड्यूल जो होता है वो प्री टर्म में हमारा लेस देन 5 mm होता है और टर्म में मोर देन 5 mm होता है ब्रेस्ट नोड्यूल। तो ऐसे आप इसको पता कर सकते हो। और ये हमारे किस सब के मेच्योरिटी पूछा है ना इसने क्वेश्चन में, मेच्योरिटी, तो वो हम बताते हैं बेलार्ड स्कोरिंग से। ठीक है, बेलार्ड स्कोरिंग क्या है? ये एक स्केल दिया गया है जिसे हम मेच्योरिटी फाइंड आउट करते हैं कि बेबी प्री टर्म में कितने वीक्स में उसकी डिलीवरी हुई है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसमें हमारे पास 6 वो है टर्म्स है न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी की, और 6 हमारे पॉइंट्स है फिजिकल मैच्योरिटी के।
क्लियर, जिसमें न्यूरोमस्कुलर में आता है हमारा पोस्चर कैसा है, स्क्वायर विंडो, आर्म रिकॉयल, पोप्लेटल एंगल, स्कार्फ साइन एंड हील टू ईयर। देन फिजिकल मैच्योरिटी में हमारा स्किन, लेनुगो, प्लांटर सरफेस, ब्रेस्ट, देन आई एंड ईयर, जेनाइटल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। क्लियर, तो ये तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी हमें इसको डिटेल में पढ़ने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। सो क्लियर है, तो सोल क्रीज से पता कर सकते हैं, ईयर कार्टिलेज एंड ब्रेस्ट नोड्यूल से हम मैच्योरिटी को फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर। क्लियर, सो इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें वेट दिया है 2.2 kg। सो व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न का नॉर्मल वेट बताओ। कुछ बुक्स कहते हैं 2.5 to 3.5 kg और कुछ बुक्स कहते हैं 2.5 to 4 kg। ओके, देन इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि लो बर्थ वेट बेबी हम किसको बोलेंगे, लो बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg। ओके, वेरी लो बर्थ वेट किसको बोलेंगे, वेरी लो बर्थ लेस देन 1.5 kg। ओके, एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट किसको बोलेंगे, लेस देन 1 kg। क्लियर, इसका भी आपको पढ़ना है, ये भी हमारे नॉर्थ सेट में क्वेश्चंस आते हैं इससे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्यूपिल ऑफ अ न्यू बॉर्न इज। जब एक न्यू बॉर्न आया तो उसके प्यूपिल्स कैसे होंगे, डायलेटेड, बी माइल्ड डायलेटेड, सी कंस्ट्रक्टेड और डी नॉर्मल। बताओ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नॉर्थ सेट में आते हैं। ठीक है, प्यूपिल कैसा होता है, सी जो हमारे आई है बेबी की उसमें क्या होता है, कुछ आयरिस डायलेटर मसल्स होते हैं, है ना, आयरिस डायलेटर मसल्स होते हैं, हमारी भी आइज में होते हैं। बट न्यू बॉर्न में क्या होता है, ये जो है ना आयरिस डायलेटर मसल्स ये इमेच्योर होती हैं, फुल्ली मेच्योर नहीं होती, जिसकी वजह से जो प्यूपिल है वो डायलेट नहीं कर पाता। और नॉर्मली जो है वो प्यूपिल कैसा होता है न्यूबॉर्न का, इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्लियर, प्यूपिल ऑफ अ न्यूबॉर्न इज स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू डायलेट ड्यू टू इमेच्योर आइरिस डायलेटर मसल, देयरफॉर इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन ऑर्थोपेडिशियन adducts the flexed hip and gently pushes the thigh posteriorly in an effort to dislocate the femoral head of a neonate. What is this maneuver called? क्या किया, एक ऑर्थोपीडियाट्रिशियन है, उसने जो बेबी का फ्लेक्स हिप है, ये बेबी का फ्लेक्स हिप है, इसको क्या किया, एडक्ट किया पहले और फिर उसको पुश किया पोस्टीरियरली, फोर्स लगाया ताकि जो फेमोरल हेड है वो डिसलोकेट हो जाए। तो इस मैन्यूवर का नाम क्या है, सी जो हम डिसलोकेशन ऑफ हिप होता है ना, डिसलोकेशन ऑफ हिप या फिर हिप के कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप को देखने के लिए वी हैव टू मेथड्स, एक है ऑर्टोलानी मेथड और एक है हमारा बार्लो मेथड। ठीक है, अब देखो बार्लो किससे स्टार्ट होता है, बी से। ठीक है, बी से मतलब बुरा या फिर बैड, कि हम बेबी को कुछ बैड कर रहे हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं बेबी के साथ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, डिसलोकेट कर रहे हैं ना हम उसका हेड, ये फिमोरल का हेड, तो वी आर डूइंग समथिंग बैड टू द बेबी, है ना। तो क्या है इसका ऑप्शन है बार्लो, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों ही ये हमारे कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप को चेक करने के लिए दो मेथड्स यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्टोलाइने और सेकेंड मेथड है बार्लो। तो ये तो पता होता है कि इन दोनों मेथड में से एक होता है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा। तो आप इसको याद कर सकते हो, बी फॉर बैड, मतलब हम कुछ बुरा कर रहे हैं बेबी के साथ, इसका मतलब हम डिसलोकेट कर रहे हैं। अब ऑर्टोलानी में क्या होता है, हम रीलोकेट करते हैं, हम रीलोकेट द हिप जॉइंट। सी ये हमारा बार्लो टेस्ट, बार्लो में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या किया, फ्लेक्स्ड हमारा हिप था उसको पहले एडक्ट किया और फिर डिसलोकेट कर दिया, ये क्या किया, डिसलोकेट कर दिया। ठीक है, पहले बार्लो टेस्ट किया, उसके बाद किया ऑर्टोलानी टेस्ट। ऑर्टोलानी में क्या किया, अब इस जो हमने डिसलोकेट किया था उसको रीलोकेट करते हैं। क्लियर, ये क्या हो गया ऑर्टोलानी और ये क्या हो गया बार्लो। तो ये आपको लर्न करना है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस क्या, किसको बोलोगे, टेम्परेचर को।
ऑप्शन ए 35.4 to 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 33.4 to 34, ऑप्शन सी 34.4 to 35.4, ऑप्शन डी इज 36 to 36.4 डिग्री सेल्सियस। सी व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर, क्या होता है ऑफ न्यू बॉर्न? न्यू बॉर्न का नॉर्मल टेम्परेचर इज 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन हाइपोथर्मिया हम किसको बोलते हैं? हाइपोथर्मिया हम बोलते हैं लेस देन 36.5 को। सो वी हैव माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, अब जो माइल्ड होता है वो होता है 36 to 36.4। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस। ओके, सो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? दिस इज ऑप्शन डी 36 to 36.4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? कोल्ड स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉन एज माइल्ड हाइपोथर्मिया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ डिलीवरी रूम फॉर न्यूनेट टू बी कैप्ट इन द वार्मर? मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? आइडियल टेम्परेचर ऑफ डिलीवरी रूम। डिलीवरी रूम का कितना टेम्परेचर होना चाहिए? इट इज़ 22 to 26 डिग्री। ओके, और यही सेम टेम्परेचर होता है हमारा NICU का भी, जहाँ हम बेबी को रखते हैं, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, 22 to 26। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्राउन फैट इज एब्सेंट इन स्कैपुला, ऑप्शन बी मेजेंट्री, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑप्शन डी एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक बार देखते हैं कि ब्राउन फैट क्या होता है। जो ब्राउन फैट होता है, जो हमारा बेबी में प्रेजेंट होता है, वो हमारा हेल्प करता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब देखो क्या होता है, जो हम एडल्ट्स होते हैं ना, एडल्ट्स में क्या होता है? शिवरिंग होती है जब भी हमें ठंड लगेगी, जब भी हाइपोथर्मिया होगा तो हम क्या करते हैं? शिवर करते हैं ना। शिवरिंग होगी तो हमारा जो है ये प्रिवेंट करता है हाइपोथर्मिया को, और जो हीट प्रोड्यूस करता है ना। बट बेबी क्या होता है? बेबी को जब हाइपोथर्मिया होगा तो बेबी शिवर नहीं कर पाता है ना, तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है उस बेबी में ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ब्राउन फैट। जब ब्राउन फैट का ब्रेकडाउन होगा तो जो बेबी हमारा वो थर्मोजेनेसिस मेंटेन करेगा। अब आता है कि जो ब्राउन फैट है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्राउन फैट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, देन बिटवीन द स्कैपुला, देन हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, किडनीज में, यहाँ हमारा ये प्रेजेंट होता है, जो आपको लर्न करना है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? ब्राउन फैट इज एब्सेंट इन स्कैपुला में तो प्रेजेंट होता है, मेजेंट्री में नहीं होता, सबक्यूटेनियस और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है। सो आपको याद रखना है कि अगर बेबी है उसमें नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कौन कराता है? ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ब्राउन फैट। क्लियर? सी, ये हमने लोकेशन दे रखी है, इसका बिटवीन द स्कैपुला प्रेजेंट है, एड्रिनल या किडनीज पे प्रेजेंट है, एंड ऑन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज, और नेप ऑफ नेक पे भी है, नेप ऑफ नेक। क्लियर है ब्राउन फैट का? ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन नियोनेट फॉर हीट प्रोडक्शन एक्सेप्ट। सो हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक्सेप्ट वाला। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो सारी स्टेटमेंट बताओ विच आर ट्रू। एक है जो फॉल्स होगी, एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। बेबी में शिवरिंग होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि बेबी में शिवरिंग नहीं होता, बेबी में नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है, जिससे वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ब्राउन फैट। सो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, हमेशा आपको अगर फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं आप और ऑप्शन रीड आउट नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है क्या पता आपको लास्ट में दे रखा हो बोथ ऑप्शन ए एंड बी, है ना, या फिर और कुछ घुमा रखा हो। तो हमेशा ये आदत डाल लो, आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। ओके, देन बी ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ ब्राउन फैट विद एड्रीनलिन सिक्रीशन। देखो यस, ये तो ठीक है कि ब्रेकडाउन होता है ब्राउन फैट का। अब देखो जब भी ब्रेकडाउन होता है ना ब्राउन फैट का, तो क्या होता है, उससे एड्रीनलिन सिक्रीट होता है। ठीक है, एड्रीनलिन या आप बोल सकते हैं एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, वो सिक्रीट होता है, जो हमारा क्या कॉज करता है, उसकी वजह से होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन।
वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी बेबी अपना हीट प्रोडक्शन मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और यूनिवर्सल फ्लेक्शन, कि जब फ्लेक्शन में बॉडी रहेगी तो उससे वो अपना हीट प्रोडक्शन मेंटेन करके रखता है। सो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, फ्लेक्शन भी ट्रू है और वैसो कंस्ट्रिक्शन भी ट्रू है। सो हमें ऑप्शन मिल गया, आंसर मिल गया ऑप्शन ए, डैट इज शिवरिंग। वो बेबी में शिवरिंग नहीं होती, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ब्राउन फैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। हम साथ साथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिवाइस। ये डिवाइस आपने बहुत कॉमनली अपने क्रैश कार्ट में देखा होगा, है ना। व्हाट इज दिस? ये एक एयरवे है। सो एंडोट्रैकियल ट्यूब आप सबने देखी होगी। सो ये एंडोट्रैकियल ट्यूब तो नहीं लग रही। देन एलएम में सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग को हम और क्या बोलते हैं? एम्बू बैग। एम्बू बैग तो लग नहीं रहा हमें ये। लैरिंजोस्कोप भी नहीं है। लैरिंजोस्कोप हम किस में यूज़ करते हैं? इंट्यूबेशन में यूज़ करते हैं ना। सो दिस इज एलएम में लैरिंजियल मास्क एयरवे। सो ये आप अच्छे से देख लो, क्योंकि ये वाली इमेज ऑलरेडी बहुत सारे हमारे इसमें आया हुआ है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्शनिंग ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससिटेशन इज। ऑर्डर ऑफ सक्शनिंग, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। आप नोट से 23 में मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। करेक्ट ऑर्डर क्या है? देखो, इस क्वेश्चन को याद करने का एक तरीका है ट्रैकिया। न्यूनेटल रिससिटेशन जब भी होता है, हम ट्रैकिया कभी सक्शन नहीं करते। नेवर सक्शन ट्रैकिया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो, जहाँ पे भी ट्रैकिया दिया ना, वो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ट्रैकिया दिया, ट्रैकिया हम कभी सक्शन नहीं करते। इसमें भी ट्रैकिया दिया है, ये हम कभी नहीं करते, ठीक है। देन बच्चा माउथ और नोज करते हैं। अब पूछते हैं कि फर्स्ट माउथ होता है या फिर फर्स्ट नोज होता है। आपको कैसे याद रखना? देखो, अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है? एम, उसके बाद आता है एन। तो हम पहले किसका करेंगे? माउथ का। सो पहले हम करेंगे माउथ का, देन हम करेंगे नोज का। सो ये एक ट्रिक है जिससे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली आता है एम एन, है ना। तो पहले माउथ का करेंगे, देन नोज का करेंगे। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। और कभी भी ये ट्रैकिया सक्शन नहीं करते, ठीक है। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। और वैसे भी हम सक्शन कब करते हैं? हर बच्चे का सक्शन कर देंगे? नो, सक्शनिंग इज़ नॉट डन फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। जिसको नीड है सिर्फ उसी का सक्शन करेंगे। जिसको सिक्रीशंस लग रहा है बहुत ज़्यादा, सिर्फ उस बेबी का हम सक्शन करते हैं ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससिटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिससिटेशन ऑफ अ न्यूनेट विद हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इंक्लूड्स। देखो, हम एक अलग से भी क्लास में न्यूनेटल रिससिटेशन पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो याद रखना है अभी के लिए वो है, न्यूनेटल रिससिटेशन में हमारे 3 पैरामीटर्स आते हैं। एक है अगर हार्ट रेट लेस देन 60 है, एक है अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है, एक है अगर हार्ट रेट मोर देन 100 है, ठीक है। अगर मोर देन 100 है हमारा, तो हम कुछ इनिशियल स्टेप्स करते हैं, ठीक है। वो करेंगे इनिशियल स्टेप्स में, जैसे सक्शनिंग हो गया, उसकी पोजीशनिंग चेंज हो गई, वो सब करेंगे, ठीक है। अगर जब तक हार्ट रेट मोर देन 100 है। अगर आपका हार्ट रेट आया लेस देन 100, तो यू विल डू बैक मास्क वेंटिलेशन, ओके। और याद रखना है, अगर बैक मास्क वेंटिलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हमारा कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में, ओके। तो यू विल डू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ठीक है। ये आप कितनी सेकंड के लिए करोगे? दिस यू विल डू फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने हार्ट रेट चेक किया, हार्ट रेट मिला आपको लेस देन 60। उसके बाद यू विल स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशंस, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करोगे, ड्रग्स दोगे, प्लस वेंटिलेट करोगे, ठीक है। वेंटिलेट कैसे? इंट्यूबेशन करके, ओके। सो ये चार्ट आपको लर्न करना। ड्रग्स में भी आप क्या दोगे? इंजेक्शन, एड्रेनलिन, ओके। ये आपको लर्न करना है। अभी के लिए इतना आप याद कर लोगे वो ठीक है। और इसमें चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशो आपको याद रखना है, वो है 3:1। 3 कंप्रेशन दोगे, 1 वेंटिलेशन दोगे। अब जो कंप्रेशन है वो हमारा 2 टाइप से होते हैं। या तो हमारा होता है फिंगर मेथड,
मतलब आपका 2 फिंगर मेथड होते हैं, मतलब 2 फिंगर से आप बेबी को चेस्ट कंप्रेशन दोगे, या फिर होता है थंब मेथड। क्लियर, कि थंब यूज़ कर रहे हो आप और चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो। क्लियर। सो अभी क्वेश्चन में क्या था, रिससिटेशन ऑफ अ न्यूनेट विद हार्ट रेट लेस देन 60, क्या क्या होगा। देखो हार्ट रेट लेस देन 60 है तो चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू करेंगे, यस बिल्कुल देंगे। एड्रेनलिन देंगे, यस। ड्रग्स भी देंगे हम। देन एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे, यस। एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यस वी विल डू चेस्ट कंप्रेशन, ड्रग्स प्लस वेंटिलेशन। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ न्यू बॉर्न एज इन एमरजेंसी इन अ स्टेट ऑफ शॉक, बेबी है शॉक में, ठीक है, विच इज़ द आइडल फ्लूइड टू बी गिवन टू द न्यू बॉर्न। अगर देखो शॉक का कंडीशन है या कोई भी कंडीशन है उसमें हम देते हैं बेबी को NS, इट इज़ द चॉइस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, आइडली देते हैं हम NS। लेकिन अगर बेबी को है हाइपोग्लाइसीमिया, व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया होता है अगर आपका जो शुगर है वो लेस देन है 45 mg/dl, ठीक है, तो उसमें हम क्या देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं 10%, डेक्सट्रोज 10% देते हैं, और वो भी कैसे देते हैं, 2 ml/kg, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। वैसे तो हमने पढ़ लिया कि शॉक में कौन सा देते हैं, NS देते हैं, ठीक है। ये देते हैं हम नॉर्मल बेबी में, अगर हेल्दी बेबी। अगर आपके पास है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का बेबी, उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, उसके हाइपोग्लाइसीमिया को हम कितना बोलते हैं, उसके बेसलाइन क्या है, लेस देन 55 mg/dl। उसमें हम क्या देंगे, उसमें भी हम डेक्सट्रोज 10% देंगे, कितना, 5 ml/kg। ओके, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज डेफिनेट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ फॉर BMV, बैक एंड मास्क वेंटिलेशन। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया है, एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है BM की, वो है कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। ओके, सो आंसर हो गया ऑप्शन सी, कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन अ न्यू बॉर्न बेबी। बेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या तो अगर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इमरजेंसी में क्या देंगे, ठीक है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में भी। ऑप्शन ए अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन बी अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन सी इंट्राओशियस, ऑप्शन डी इंट्राट्रैकियल, कौन सा देंगे। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है अम्बिलिकल वेन, क्योंकि ये ईजिली मिल जाती है, ओके, ईजिली एक्सेसिबल है, तो दिस इज अम्बिलिकल वेन। कभी भी क्वेश्चन में आता है न्यू नेट में, अगर आपको नहीं मिल रहा, बहुत इमरजेंसी हो रही है, तो आप सबसे पहले कौन सा लोगे। यूजुअली बच्चे सोचते हैं इंट्राट्रैकियल, बट नो, दिस इज अम्बिलिकल वेन। ओके, सो इसे अम्बिलिकल वेन से मुझे याद आया, सो हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें कितना आर्टरी और कितना वेन होता है, बताओ, ये भी क्वेश्चन आता है। सो वी हैव 2 umbilical arteries and 1 vein। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1 vein, ठीक है, तो कौन सा वेन नहीं होता हमारे पास, विच इज़ नॉट प्रेजेंट, वो है राइट अम्बिलिकल वेन नहीं होता। क्लियर, 2 आर्टरी 1 वेन होता है, जिसमें से राइट अम्बिलिकल वेन नहीं होता। क्लियर है। सो आज हमने मोस्टली हमारे जो टॉपिक्स हैं न्यूबॉर्न के वो कवर किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ पे आपको पूछना है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज हमने जैसे न्यूबॉर्न के कुछ पैरामीटर्स कंप्लीट किए हैं, न्यूबॉर्न के जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, हमने हाइपोथर्मिया के बारे में देखा इस क्लास में। देन वी हैव स्टडीड अबाउट न्यूनेटल रिससिटेशन, देन वी हैव सीन अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, और क्या क्या पढ़ा हमने इस क्लास में। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्लूइड्स, कि कौन सा फ्लूइड्स देना चाहिए। ओके, सो हमने मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर किए हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे पर्टिकुलरली कोई वीडियो चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको हमारी MCQ सीरीज़ पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।